साथियों, हृदय मंदिर में शांति। जब कभी किसी दुखद घटना से तुम्हारा मन खिन्न हो रहा हो, निराशा के बादल चारों ओर से छाए हुए हों, असफलता के कारण चित्त दुखी बना हुआ हो, भविष्य की भयानक आशंका सामने खड़ी हुई हो, बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही हो, तो इधर उधर मत भटको। इधर उधर मत भटको। उस लोमड़ी को देखो जो शिकारी कुत्तों से घिरने पर भागकर अपनी गुफा में घुस जाती है, और वहां संतोष की सांस लेती है। ऐसे विषम अवसरों पर सब ओर से अपने चित्त को हटा लो, अपने हृदय मंदिर में चले जाओ। बाहर की समस्त बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पाप तापों को द्वार पर खड़ा छोड़कर जब भीतर जाने लगोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा भारी बोझ जिसके भार से गर्दन टूटी जा रही थी वो उतर गया और तुम बहुत ही हल्के रुई के टुकड़े की तरह हो गए हो। हृदय मंदिर में इतनी शांति मिलेगी जितनी ग्रीष्म में तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है। कुछ ही देर में आनंद की झपकियां लेने लगोगे। देखा गया है कि कई दिनों से व्यथा से पीड़ित मनुष्यों को जब इस रक्षित अभेद्य दुर्ग में प्रवेश करने को कहा गया तो वे आनंद की झपकियां लेने लगे और उनका बाहरी शरीर भी निद्रा के वशीभूत हो गया। ऐसे शांतिदायी स्थान में एकाएक प्रवेश पा सकना कठिन होता है। इसलिए पहले ही इसका अभ्यास करना आरंभ कर दो। प्रातः सायं जब अवसर मिले एकांत स्थान में जाओ और किसी आराम कुर्सी या मसनद के सहारे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर पड़े रहो। अपने हृदय मंदिर के संबंध में ऊंची से ऊंची शांतिदायक भावना करो। मानो जो कुछ भी शांतिदायक वस्तुएं दुनिया में हो सकती हैं वह इसके अंदर भरी हुई है। हृदय मंदिर का तात्पर्य यहां मांस के लोथड़े से नहीं वरन सूक्ष्म हृदय से है, जो उसके आंतरिक भागों में रहता है और ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। अब अपने को बिल्कुल अकेला अनुभव करते हुए संसार को पूर्णतः भुलाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरो और जैसे ही अंतर प्रदेश में गहरे घुसने लगो वैसे ही अपने सब भले बुरे विचारों को बाहर छोड़ दो। मानो तुम बिल्कुल विचार रहित हो गए हो। आनंद के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई संकल्प ही मत उठने दो। इस प्रकार तुम अपने अक्षय दुर्ग में बैठकर कुछ क्षण के लिए विषाक्त बंधनों से छुटकारा पा सकोगे और इन क्षणों में वृद्धि करते करते शाश्वत समाधि तक पहुंच सकोगे। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति मार्च 1941 पृष्ठ 5
में दिए गए साधकों को संदेश। आगे पढ़कर सुनाएंगे। प्रार्थना में शक्ति मांगे।